जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। माँ, ये आसमान से इतना पानी क्यों गिर रहा है? घबराओ मत बच्चों, ये बारिश होती है। आसमान से पानी गिरने को बारिश कहते हैं। माँ, ये ज़ोरदार आवाज़ कैसी है और बिजली भी चमक रही है। पापा भी अभी तक नहीं आए। मैं तो बहुत घबराया हुआ हूँ और हमें तो बहुत डर भी लग रहा है। जब बादल टकराते हैं तो बिजली चमकती है और कहीं कहीं तो वो गिरती भी है। घबराओ मत, बाबा अभी आ जाएंगे। कहाँ रह गए जी आप? अनाज जितना जमा करके रखा हुआ था वो सारा ही इस्तेमाल हो गया। अब अगर आप ना आए तो मैं कहाँ जाऊंगी बारिश में अनाज लेने? पारो चिड़िया मन ही मन ये सोच रही होती है कि अचानक उसकी नज़र पानी टपकने पर पड़ती है। अरे ये क्या, कल तक तो ठीक था। वो यही सोच रही थी कि जोर से उसका घर हिलने लगता है। पारो तेजी के साथ वहां से चली जाती है और दोनों बच्चों को भी चलने का कहती है। चीनी तो अपनी माँ के साथ चली जाती है, लेकिन कुकू घर में रह जाता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, घर धड़म से नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? माँ, कुकू तो घर में ही था। उस पर एक दुख के बाद दूसरा दुख गिरे जा रहा था और वो तेजी से अपने बेटे की तरफ भागती है। अरे मेरा बच्चा कुकू अंदर ही रह गया है। कोई है, कोई आए मेरी मदद को, कोई मदद करे मेरी। कुकू मेरा अंदर ही रह गया है। लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आता। इतनी देर में राजू चिड़ा भी आ जाता है। ओ जी देखिए तो सही, हमारा कुकू अंदर ही रह गया। पता नहीं मेरा कुकू कैसा होगा, वो ठीक भी होगा कि नहीं। कोई मदद को तो आए। पारो, तुम फिक्र मत करो, हमारा कुकू बिल्कुल ठीक होगा। आओ मेरी मदद करो कुकू को निकालने में। जैसे तैसे करके वो कुकू को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन घाव ज्यादा होने की वजह से कुकू मर जाता है और जिंदा नहीं बचता। कुकू, मेरे कुकू, ये आपको क्या हो गया? ओ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी संतान की हिफाजत नहीं कर पाई। पारो, तूफान आ चुका है, बारिश तेज हो गई है, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो चले, हमें यहाँ से अब जाना होगा। हमारी किस्मत में यही था। वो अपने सीने में दुख दबाए हुए वहां से उड़ जाते हैं और जाके मीनू मौसी के घर के पास दस्तक देते हैं। मीनू मौसी, दरवाज़ा खोलिए। मैं हूँ पारो, मेरा परिवार दुख में है, मुसीबत में है, हम खोलिए दरवाज़ा। मीनू सब कुछ सुन रही होती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो पुकारती रहती है, लेकिन मीनू मौसी कोई जवाब नहीं देती। मीनू मौसी को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही, शायद वो सो चुकी हैं। अब हमारे पास कबूतर भैया के घर जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। फिर वो वहां से चले जाते हैं। ठीक किया मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं क्यों इसको आने दूं? बच्चा इसका मर गया, घर इसका गिर गया, बारिश रुकने तक ये तो यहीं रहनी थी। सही किया मैंने। कबूतर का घर भी इसी जंगल में पारो के घर के पास ही था। जब पारो का घर गिरा था तो कबूतर भी उसको अपनी खिड़की से देख रहा था, लेकिन मदद को कोई नहीं आया। सबको ये डर था कि अगर उसकी मदद करेंगे तो वो हमारे घर में ही ना रह ले, पता नहीं बारिश कब रुके। दुखी और लाचार परिवार आखिर कबूतर के घर के बाहर पहुंचता है। पारो कबूतर का दरवाजा खड़काती है। कबूतर भैया, दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ पारो। हम मुसीबत में हैं, मेरा परिवार मुसीबत में है, दरवाज़ा खोलिए, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। देखो पारो, मैं तो जरूर तुम सबको अपने घर में पनाह दे देता, तुम्हें अपने घर में आने देता, लेकिन वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बीमारी तुम्हें या तुम्हारी बच्ची को लग जाए। राजू कहता है, तुम फिक्र ना करो पारू, कालू से बात करूंगा, कालू जी मेरी बात नहीं टालेंगे और हम उन्हीं के घर में बारिश रुकने तक रह लेंगे। बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई थी। वो लोग कालू के घर में जाते हैं। पारो, मेरी बहन पारो, मैं तो तुम्हें अपने घर में बुला ही लेती, लेकिन वो क्या है ना, घर हमारा बहुत खस्ता हुआ है, खराब हुआ है। ये तो यूं लगता है अभी गिर जाएगा। और कालू को भी मैंने इसीलिए मुरम्मती पे रखा हुआ है, तो यहाँ तो अब मैं तुम्हें नहीं ला सकती।
आखिर में बेबस परिवार, लाचार परिवार जिसके पास कोई और सहारा नहीं होता, वो पास ही एक डाली पर जाकर बैठ जाते हैं। तुम फिक्र मत करो चिन्नी, मैं और पापा हैं ना, हमारे परू में आ लो। आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ चिन्नी, इधर आ जाओ। फिर वो दोनों चिन्नी को अपने परों में ले लेते हैं कि वहीं पर लाड़ो चिड़िया भी आ जाती है। आप लोग कौन हो और इधर क्यों बैठे हो इतनी तेज बारिश के अंदर? देखो आपके सारे पर भी भीग। पारो लाड़ो चिड़िया को पूरी की पूरी बात बता देती है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद लाड़ो कहती है, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी सारी बात सुन के। मेरा घर यहीं पास ही है, आप लोग मेरे घर में आ जाओ और जितने दिन चाहो आप रुक सकते हो। ये अदरक वाली चाय है, मैंने आप सबके लिए बनाई है क्योंकि आपको बहुत ठंड हो गई है। आप लोग ये चाय पियो और आराम कर। बारिश तेज होने के कारण मीनू मौसी का घर भी गिर जाता है। बारिश इसी तरह से ही जारी रहती है और कुछ ही देर बाद कबूतर का घर भी नीचे आ पड़ता है। सब परिंदे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन पारो आराम से बारिश रुकने तक लाड़ो के घर में रहती है। हरियाली तोती और मिट्ठू तोता एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनका मसला ये था कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन जंगल में से थे। मिट्ठू, हमारा प्यार तो बस मर के ही अमर हो सकता है। नहीं, हम अपना प्यार हासिल करेंगे। हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं और किसी और जंगल में चले जाते हैं। मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आज रात को ही हम यहाँ से भाग चलेंगे। बस फिर अपने प्यार को हासिल करने के लिए उसी रात को ही वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और अपने अपने जंगल को छोड़ के कहीं दूर दूसरे जंगल में जा बसते हैं। सुबह पता लगते ही दोनों जंगल के पक्षी अपना अपना डंडा लेके उनका पीछा करने लगते हैं। उन्हें मरना तो कबूल था, लेकिन दुश्मन कबीले से रिश्ते में जुड़ना बिल्कुल स्वीकार न था। इधर हरियाली और मिट्ठू तोता किसी और जंगल में जाके अपना घर बसा लेते हैं और बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। हरियाली, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी जिंदगी में आ जाओगी। हाँ मिट्ठू, मैंने भी तुम्हें पा लिया तो सब कुछ पा लिया। तुम ही मेरी जिंदगी हो मिट्ठू। अब हमें किसी की कोई परवाह नहीं, हम दोनों आपस में ही खुश रहेंगे और जिएंगे। इसी तरह से ही कई दिन गुजर जाते हैं और फिर हरियाली अंडे देने वाली होती है। हरियाली, तुम अपना ख्याल रखना, मैं भोजन की खोज में बाहर जा रहा हूँ। मिट्ठू, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज आप मत जाइए। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम अपना और मेरे अंडों का ख्याल रखना, मैं अभी आया। मिट्ठू को क्या मालूम था कि उसके जंगल के लोग अभी भी दुश्मनी नहीं भूले और उसकी खोज जारी है। नहीं मिट्ठू, मत जाओ मत जाओ, मुझे लग रहा है आज कुछ होने वाला है। ऐसा मत करो, मत जाओ आज तुम। हरियाली के लाख मना करने के बाद भी मिट्ठू बाहर निकल आता है, साथ में हरियाली भी आती है। मिट्ठू के जंगल का एक पक्षी उन्हें देख लेता है और उनके पास आ जाता है। हमारा पीछा छोड़ दो, हम यहाँ बहुत खुश हैं, तुम भी खुश रहो। 2 महीनों से खोज रहे हैं तुम्हें, अभी तो मैं बताता हूँ कि खुशी किसे कहते हैं। ऐसा कहते हुए वो कौवा मिट्ठू के सर पे डंडे से वार शुरू कर देता है। मिट्ठू का सर फट जाता है और वो गिर जाता है। हरियाली, मुझे माफ कर देना, मेरे होने वाले अंडों का और अपना अच्छे से ख्याल रखना। हरियाली। नहीं नहीं मिट्ठू, तुमने मेरे साथ हमेशा जीवन बिताने का वादा किया था। मिट्ठू मिट्ठू। हरियाली रोती चिल्लाती रहती है, लेकिन उसका मिट्ठू तो अब वापस आने वाला ना था। मिट्ठू मर चुका था। इधर सारे पक्षी मार के वापस चले जाते हैं अपने जंगल को, अपनी दुश्मनी पूरी करके लौट जाते हैं। मैंने रोका था मिट्ठू, मैंने तुम्हें रोका था, काश तुम ना जाते मिट्ठू, मेरे मिट्ठू।
ऐसे ही कुछ दिन तक तो हरियाली उसी घर में रोती है, लेकिन फिर वो अपने जंगल वापस नहीं जाती बल्कि किसी और जंगल में जाके घोंसला बनाती है। कुछ दिन बाद उसमें उसके प्यारे से 2 अंडे होते हैं और फिर उसमें से प्यारे प्यारे 2 बच्चे निकल आते हैं। हरियाली शादी भी नहीं करती, वो मिट्ठू के बच्चों को मिट्ठू की निशानी समझ के बहुत प्यार से पालती है और इसी तरह से ही वो अपना जीवन गुजारती है। ये थी एक सच्चे प्रेम की कहानी।